हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स एंड वाई जीरो की वैल्यू दे रखी है 1 विद एक्स जीरो इज इक्वल टू 0 टेकिंग एन इज इक्वल टू 2। अब की बार एन की वैल्यू 2 लेनी है। एन इज इक्वल टू 2 लेने का मतलब ये है कि इंटरवल को दो बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। आपको फाइंड आउट करना है वाई वैन एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, जब एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है तब एन की वैल्यू 2 लेनी है। एक्स जीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को 0 बाई यूजिंग रुंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। रुंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड का यूज करते हुए। ओके, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं निकालता हूँ एच की वैल्यू। मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट n इज इक्वल टू 2। देन मैंने h कैलकुलेट किया। h इज इक्वल टू इंटरवल की जो फाइनल वैल्यू है वो है x माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है x0 डिवाइडेड बाई n। यही तो फार्मूला होता है। इस फार्मूले की हेल्प से मैंने h कैलकुलेट किया। h इज इक्वल टू निकल करके आया, x की वैल्यू है 1, x0 की वैल्यू 0 दे रखी है, डिवाइडेड बाई कितना है 2 और h की वैल्यू निकल करके आई यहाँ से 0.5। क्लियर। कई बार क्वेश्चन के अंदर इस तरह से भी देता है, नंबर ऑफ इटरेशन की बात कर रहा है कि यानी आपको h को सेट करना है, डायरेक्ट h की वैल्यू ना दे करके n देता है और इंटरवल का इनिशियल पॉइंट देता है और इंटरवल का फाइनल पॉइंट देता है। ओके, तो अब देखता हूँ मेरे को गिवन क्या है। नाउ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स के, बराबर आपको दे रखा है वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस के एक्स और वाई जीरो की वैल्यू दे रखी है 1, एक्स जीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को 0, एच इज इक्वल टू दे रखा है 0.5। ओके, अब मैं यूज़ करूँगा रुंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड सो दैट सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा K1। फार्मूला होता है K1 इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो। ओके, इससे मैं K1 कैलकुलेट करूँगा। मेरे को गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। मैं इसके अंदर पुट करूँगा एक्स बराबर पुट करूँगा मैं x0 और y बराबर पुट करूँगा मैं y0 किसके अंदर, इन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के अंदर, ताकि मैं एफ ऑफ x0 कोमा y0 निकाल सकूँ। तो ये निकल कर के आया, x की जगह पुट करा x0, y की जगह पुट करा y0, बराबर निकला y0 माइनस के x0 बटे y0 प्लस के x0। ओके, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, क्या पुटिंग की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ x0 कोमा y0 इज इक्वल टू y0 माइनस x0 बटे y0 प्लस के x0 इन फर्स्ट इक्वेशन। ये जो मेरी इक्वेशन है इसके अंदर वैल्यू डाली मैंने। ओके, तो इधर मेरे पास K1 जो निकल कर के आया वो ये निकला h इंटू फंक्शन की वैल्यू डाली जो कि y0 माइनस के x0 डिवाइडेड बाई y0 प्लस के x0 है। बट क्वेश्चन के अंदर मेरे को दिया हुआ है y0 की वैल्यू 1 दे रखी है, y0 की वैल्यू 1 है, x0 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0। मैंने दोनों की दोनों वैल्यू पुट की और यहाँ से अगला रिजल्ट कैलकुलेट किया। देखता हूँ क्या निकलता है। जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो K1 की जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो ये निकलेगी, h की वैल्यू है 0.5 आपके सामने है, h इज इक्वल टू है 0.5। मैंने अभी कैलकुलेट की थी, h की वैल्यू डाली 0.5 और ये हुआ y0 की वैल्यू कितनी 1, माइनस के 0 बटे 1 प्लस के 0, 1 प्लस के 0। फाइनली K1 की जो वैल्यू निकल कर के आई वो ये निकली 0.5। ओके,
इस वैल्यू का मैं यूज़ करने वाला हूँ। नाउ फिर मैं वहीं से चलूँगा। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, देखो आप, जिन जिन वैल्यू की ज़रूरत है सारी लिख रहा हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू ये है जो कि मेरे पास है वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस के एक्स है। वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 है, एच की वैल्यू है 0.5। ओके, अब इस पेज की ज़रूरत नहीं रही। अब मैं कैलकुलेट करूँगा K2। देखता हूँ K2 मेरे पास क्या निकल करके आता है भाई। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग K2। फार्मूला जो होता है K2 इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2 कोमा वाई ज़ीरो प्लस के 1 अपॉन 2। यह फार्मूला होता है। इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। नाउ ज़रा इधर देखो, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। मैंने पुट किया, एक्स की जगह चाहिए मेरे को एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन 2, एक्स बराबर पुट करा एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2, वाई बराबर पुट करा वाई ज़ीरो प्लस के 1 अपॉन 2। किसके अंदर पुट करा, इन फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के अंदर। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू निकल करके आई, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू निकली। एक्स की जगह कितना पुट करा मैंने, पहले वाई की वैल्यू डाली, वाई ज़ीरो प्लस के 1 अपॉन 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2 बटे वाई ज़ीरो प्लस के 1 अपॉन 2 प्लस एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2। नाउ सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ, ये जो बन जाएगा इधर देखना बेटा आप, ये जो बनेगा एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2 कोमा वाई ज़ीरो प्लस के 1 अपॉन 2। ओके, एक्स की जगह मैंने यहाँ पुट किया है एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन 2। ये जो इधर बनेगा ना, यहाँ ये बनेगा इधर एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन 2 प्लस वाई ज़ीरो प्लस के 1 अपॉन 2। मैं इसको गलती से लिखना भूल गया यहाँ पे, चलो इधर लिख रहा हूँ। बराबर ये होगा एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन 2 और वाई की वैल्यू होगी वाई ज़ीरो प्लस के 1 अपॉन 2। ये फंक्शन की वैल्यू बन करके आएगी। ओके, जो कि किसके बराबर है, जो बराबर है वाई ज़ीरो प्लस के 1 अपॉन 2 माइनस एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2 बटे वाई ज़ीरो प्लस के 1 अपॉन 2 प्लस एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2। ये वाली वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, इन सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की तो मेरे पास K2 की वैल्यू कितनी निकल करके आए भाई, K2 जो बना h इंटू फंक्शन की वैल्यू डाली मैंने जो कि मेरे पास है वाई ज़ीरो प्लस के 1 अपॉन 2 माइनस एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2 बटे वाई ज़ीरो प्लस के 1 अपॉन 2 प्लस के एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2। बट मेरे पास वैल्यू पहले से ही है, वाई ज़ीरो की वैल्यू है 1, एक्स ज़ीरो की वैल्यू है 0, एच इज इक्वल टू है 0.5, के इज इक्वल टू है 0.5। देखो आप, ये देखो के की वैल्यू ये रखी हुई है वाई ज़ीरो, एक्स ज़ीरो और एच। मैंने ये वाली वैल्यू पुट की यहाँ और K2 निकाला तो K2 निकल करके आया एच की वैल्यू 0.5 इंटू वाई की वैल्यू 1 प्लस के 0.5 बटे 2 माइनस एक्स की वैल्यू 0 प्लस के 0.5 बटे 2 और इसके बटे में नीचे लिख रहा हूँ यहाँ वाई की वैल्यू है 1 प्लस के
0.5 बटे 2 प्लस के x की वैल्यू 0 प्लस के 0.5 बटे 2। ओके, जब फाइनली मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो K2 फाइनली मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करने के बाद निकल करके आएगा 0.33 ओके। अब मैं K2 को यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने वैल्यू डाली और K2 कैलकुलेट किया तो यहाँ से K2 की वैल्यू जो निकल करके आई भाई, K2 की जो वैल्यू निकली 0.33 फिर मैं फंक्शन की वैल्यू लिखूँगा और अगला फार्मूला लगा दूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। देखो बेटा कैसे, फिर मैंने वहीं से एल्गोरिथम को रिपीट किया। K2 तो ये आ चुका, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी है भाई, जो कि वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस के एक्स आपको गिवन है, और वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1, एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0, एच इज इक्वल टू दे रखा है 0.5। ओके, अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा K3, देखता हूँ K3 कितना निकलता है भाई। यहाँ से देखो आप K3 का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा h इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन 2 कोमा वाई ज़ीरो प्लस के K2 अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। सपोज दैट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बट मेरे को फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस के एक्स। मैं पुट कर रहा हूँ एक्स बराबर मेरे को चाहिए है एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2, वाई बराबर मेरे को चाहिए है वाई ज़ीरो प्लस के K2 अपॉन 2, और ये वैल्यू किसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के अंदर। तो यहाँ से इधर लिख रहा हूँ बेटा एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, एक्स की जगह पुट की मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस एच अपॉन 2 कोमा वाई की जगह वाई ज़ीरो प्लस के K2 अपॉन 2 की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, यहाँ वैल्यू डाली वाई की वैल्यू डाली मैंने, जो निकला वाई ज़ीरो प्लस के K2 अपॉन 2 माइनस एक्स की वैल्यू डाली एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2 बटे वाई की वैल्यू है वाई ज़ीरो प्लस के K2 अपॉन 2 प्लस के एक्स की वैल्यू डाली एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2। ओके, ये वाली वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, अब मैंने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन थर्ड इक्वेशन, ये जो ऊपर वाली थर्ड इक्वेशन है इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली। ओके, तो देखो कितना निकला, K3 तो मेरा ये है ही इज इक्वल टू एच इंटू फंक्शन की वैल्यू देखो आप एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच अपॉन 2 वाई ज़ीरो प्लस K2 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, वाई ज़ीरो प्लस के K2 अपॉन 2 माइनस के एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2 बटे वाई ज़ीरो प्लस के K2 अपॉन 2 प्लस के एक्स ज़ीरो प्लस के एच अपॉन 2। बट मैं फिर कह रहा हूँ बट वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 है, एच इज इक्वल टू 0.5 है, और K2 की वैल्यू है 0.333 जो मैंने अभी कैलकुलेट की थी। ओके, सारी की सारी वैल्यू पुट की मैंने, तो K3 जो निकल करके आया अगले पेज में निकाल दूँगा K3 में। यहाँ से मेरे पास K3 निकल करके आया भाई, K3 एच की वैल्यू डाली 0.5 इंटू वाई ज़ीरो की वैल्यू K3 इज इक्वल टू एच की वैल्यू डाली 0.5 इंटू वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 प्लस एच के की वैल्यू 3 बटे 2। ओके, माइनस ये हुआ 0 प्लस एच की वैल्यू 0.5 बटे 2 बटे
y0 की वैल्यू डाली 1 प्लस 0.333 बटे 2 और फिर अगले वाली वैल्यू डाली प्लस x0 की वैल्यू डाली 0 प्लस 0.5/2। ओके, ये वैल्यू पुट करने के बाद मैंने यहाँ से K3 कैलकुलेट किया, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया और K3 कैलकुलेट कर लिया और K3 की जो वैल्यू निकल कर के आई वो निकल कर के आई 0.3235। ओके, आगे चलते हैं। फिर वहीं से मैंने एल्गोरिथम को रिपीट किया तो यहाँ मेरे पास निकला K3 इजिकल टू 0.3235। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है मेरे पास y माइनस एक्स बटे वाई प्लस के एक्स है और y0 की वैल्यू है 1 और x0 की वैल्यू है 0, h की वैल्यू है 0.5। ओके, अब आगे की तरफ चलूँगा भाई। मैं यहाँ से मैं K3 कैलकुलेट होने के बाद अब नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ K4 कैलकुलेट कर रहा हूँ। फार्मूला होता है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस के K3, ये मेरा फार्मूला होता है। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 4 का। फिर यहाँ से एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू देखो, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है मेरे पास y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। एक्स की जगह चाहिए x0 प्लस एच, वाई की जगह चाहिए y0 प्लस के K3। मैं वही पुट करा, x बराबर क्या पुट करा x0 प्लस एच, वाई बराबर पुट करा y0 प्लस के K3 और किसके अंदर पुट करा, इन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के अंदर। ये फंक्शन जो मेरा बना ये बना x0 प्लस के एच, वाई की जगह y0 प्लस के K3 बराबर कितना बना, सबसे पहले y की वैल्यू डालनी है जो कि है y0 प्लस के K3 माइनस x की वैल्यू डाली x0 प्लस के h बटे y0 प्लस के K3 प्लस x0 प्लस के h। ओके, नाउ एफ ऑफ x0 प्लस h कोमा y0 प्लस K3 इज इक्वल टू कितना निकला, ये निकला y0 प्लस के K3 माइनस x0 प्लस h बटे y0 प्लस के K3 प्लस x0 प्लस h। ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन 4 इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की तो यहाँ से K4 की वैल्यू जो निकल करके आई कितनी निकली भाई, K4 की वैल्यू निकली h इंटू फंक्शन की वैल्यू डाली y0 प्लस के K3 माइनस x0 प्लस के h बटे y0 प्लस के K3 प्लस के x0 प्लस के h। बट वैल्यू देखता हूँ, y0 की वैल्यू तो है 1, x0 की वैल्यू 0 है, h इक्वल टू 0.5 है और K3 की जो वैल्यू है वो है, मैं कैलकुलेट कर चुका था 3235। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। ये वाली वैल्यू निकालने के जस्ट बाद आगे देखता हूँ क्या रिजल्ट आया। K4 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो K4 इज इक्वल टू निकला 0.5 इंटू मैंने वैल्यू डाली y0 की 1 प्लस दशमलव K3 की वैल्यू है 3235/2 माइनस x की वैल्यू 0 प्लस के 0.5/2 बटे y0 की वैल्यू है 1 प्लस के 0.3235/2। अगले वाली वैल्यू है प्लस के x की वैल्यू 0 प्लस के 0.5/2। जब मैं इसको हल करूँगा साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए K4 की वैल्यू निकल कर के आएगी 0.2258। ओके, अब यहाँ से आगे चलते हैं भाई, अगले इटरेशन की तरफ चलेंगे हम।
सेकंड इंटरवल की तरफ बढ़ूंगा मैं, तो अगला फार्मूला कितना होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/6 K1 प्लस के 2K2 प्लस के 2K3 प्लस के K4। जैसे मैं सारी की सारी वैल्यू डालूंगा K1 K2 K3 K4 की, K4 की वैल्यू तो ये है, K3 की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 0.3235। K2 की जो वैल्यू है, K2 की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 0.333, और K1 की जो वैल्यू है वो है 0.5। सारी की सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकल करके आएगी 1/6। K1 की वैल्यू डाली 0.5 प्लस 2 गुना 0.333 प्लस 2 गुना 0.3235 प्लस K4 की वैल्यू 2258। जब साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, तो डेल्टा वाई का रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा 0.3398। अब यहाँ से y1 जो निकल करके आएगा वो होगा y0 प्लस के डेल्टा वाई, और x1 इज इक्वल टू होगा x0 प्लस के h। अब मैं यहाँ से y1 और x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ और देखता हूँ मेरे पास क्या बनती है भाई। तो y1 की वैल्यू निकल करके आई, y0 की वैल्यू है 1 प्लस के 0.3398, अर्थात y1 जो निकल करके आया 1.3398, और x1 इज इक्वल टू निकल कर आया 0 प्लस 0.5। x1 की वैल्यू निकली 0.5। ओके, अब सेकंड इटरेशन की तरफ चलूँगा मैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना निकले। आगे चलते हैं भाई। अब मेरे पास y1 की जो वैल्यू निकली, जिस पे मेरे को कैलकुलेशन करनी है 1.3398। x1 जो लेकर के चलना है वो लेकर के चलना है कितना भाई 0.5। फंक्शन f ऑफ एक्स वाई मेरे को कितना दिया हुआ है भाई, मेरे याद है, तुम्हारे भी याद होगा, y माइनस एक्स बटे वाई प्लस के एक्स दे रखा है, h इज इक्वल टू है 0.5। अब फिर मैं वहीं से एल्गोरिथम को रिपीट करूँगा जहाँ से मेरा एल्गोरिथम चल रहा था। अब मैं K1 कैलकुलेट करूँगा, K2 कैलकुलेट करूँगा, K3 कैलकुलेट करूँगा, K4 कैलकुलेट करूँगा। नाउ K1 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x0 की जगह फार्मूला हो जाएगा x1 y1। इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा। देखो, बट f ऑफ x y की वैल्यू कितनी है, y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स है। मैंने पुट करा, क्या पुट करा मैंने भाई, x बराबर मैंने पुट करा x1, y बराबर पुट करा y1, किसके अंदर पुट करा, इन f ऑफ x y के अंदर। तो यहाँ से निकल करके आया f ऑफ x की जगह आया x1, y की जगह y1, बराबर ये निकला y1 माइनस के x1 बटे y1 प्लस के x1। नाउ मैंने वैल्यू पुट की, पुटिंग f ऑफ x1 y1 की वैल्यू कितनी है, y1 माइनस के x1 बटे y1 प्लस के x1, इन ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की, इस पेज का काम ख़त्म। आगे चलते हैं अब यहाँ से, देखता हूँ क्या निकलता है भाई। तो यहाँ से K1 का जो रिजल्ट निकल करके आया कितना निकला, h की वैल्यू आपको पता है 0.5 है। ओके, सारी की सारी वैल्यू मैंने अभी लिखी हुई थी ये, फिर भी मैं लिख लूँ। y1 की वैल्यू थी 1 पॉइंट कितनी थी भाई, y1 की वैल्यू 3398 थी। x1 की वैल्यू थी 0.5, h की वैल्यू भी 0.5 थी। इन तीन वैल्यू की ज़रूरत है इस फार्मूले के लिए। मैंने वैल्यू डाली, ये तो हुआ 0.5। अगले वाला रिजल्ट f ऑफ x1 y1 की वैल्यू y1 माइनस x1 बटे y1 प्लस के x1। अब मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड h
तो K1 का रिजल्ट कितना निकल गया भाई, K1 इज इक्वल टू 0.5, Y1 की वैल्यू है 1.3398 माइनस X1 की वैल्यू 0.5 बटे 1.3398 प्लस के 0.5। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके K1 की जो वैल्यू निकली वो निकल करके आएगी बेटा कितनी, ये होगी 0.228223। ओके, फिर एल्गोरिथम को रिपीट करूँगा वहीं से। अब देखो आप K1 कितना निकल गया भाई, जिसका मेरे को यूज़ करना है। K1 इज इक्वल टू निकला 0.228223। K1 की वैल्यू तो ही निकल गई। Y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1.3398। X1 की वैल्यू है 0.5, H की वैल्यू है 0.5, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है कितनी, y माइनस एक्स बटे वाई प्लस के एक्स। ओके, फिर इसी एल्गोरिथम का दूसरे फार्मूले का यूज़ करूँगा और रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा, देखता हूँ कितना बनता है, क्या होता है। ओके, यहाँ से मेरे पास जो है अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करना है मेरे को। एक बार ये पेज हटा दो वरना परेशान करेगा। क्या मतलब निकलता है, राइटिंग दिखे यार। अब मैं कैलकुलेट करूँगा K2। फार्मूला क्या होता है भाई, K2 इज इक्वल टू होता है H इंटू एफ ऑफ x0 प्लस के H/2 कोमा y0 प्लस के K1/2। ये मेरा फार्मूला होता है। चलो वैल्यू निकालता हूँ भाई। यहाँ देखो क्या है वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग चलूँगा भाई मैं। यहाँ पे देखते हैं क्या आती है वैल्यू और क्या इसका रिजल्ट रहता है। तो यहाँ से मेरे पास जो बना एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू देखो पहले तो आप, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। मेरे को चाहिए है, मैं पुट करूँगा एक्स बराबर मेरे को चाहिए है x0 प्लस के H/2, वाई बराबर मेरे को चाहिए है y0 प्लस के K1/2। ये मैं पुट कर रहा हूँ किसके अंदर, पुट कर रहा हूँ इन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई यानी फंक्शन के अंदर। ओके, जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, फार्मूला में फिर से लिख लूँगा, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो निकल करके आएगी, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करा मैंने, x0 प्लस H/2, एफ ऑफ एक्स की जगह डाला x0 प्लस के H/2, वाई की जगह डाला y0 प्लस के K1/2 इज इक्वल टू, पुट करो यहाँ y की जगह x0 नहीं चलेगा बेटा, x1 चलेगा, सॉरी। ये फार्मूले में जो है ना यहाँ ये मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, x0 नहीं होगा बेटा, x0 के लिए तो कैलकुलेट कर चुका मैं। ये जो फार्मूला होगा मेरे पास, ये K2 इज इक्वल टू होगा H इंटू एफ ऑफ x1 प्लस के H/2 y1 प्लस के K1/2। ओके, मेरे को लगा कि मैं फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, x1 y1 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ना अब तो वैल्यू में। तो यहाँ फार्मूला ये होगा, ये नहीं होगा, सॉरी गलती से गलत लिख दिया था। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ x की जगह क्या होगा x1, y की जगह क्या होगा y1, x की जगह क्या होगा x1, y की जगह क्या होगा y1। कितना निकल करके आएगा, वैल्यू डाली मैंने y1 प्लस के K1/2 माइनस x की जगह क्या डाला x1 प्लस के H/2 बटे y1 प्लस के K1/2 प्लस के x1 प्लस के H/2। ओके, ये फंक्शन की वैल्यू निकल गई। अब मैं कह रहा हूँ पुटिंग द दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा। पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला देखो आपका क्या है, K2 इज इक्वल टू है आपके पास H इंटू एफ ऑफ x1 प्लस H/2 कोमा
y1 प्लस के 1/2। ओके, ये सेकंड इक्वेशन मानी मैंने, इसके अंदर वैल्यू डालना। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 प्लस h/2 कोमा y1 प्लस के k1/2 इन सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली मैंने, देखता हूँ k2 कितना निकलता है। k2 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन की वैल्यू देखो आपके सामने है, y1 प्लस के k1/2 माइनस x1 प्लस के h/2 बटे y1 प्लस के k1/2 प्लस x1 प्लस के h/2, बट इनकी वैल्यू भी है आपके सामने। y1 की जो वैल्यू है कितनी है, y1 इज इक्वल टू कितना है भाई, एक बार देख लो वैल्यू कितनी है, यहाँ से मिल जाएगी आपको वैल्यू। बट y1 की जो वैल्यू है 1.3398, x1 की वैल्यू है 0.5, h की वैल्यू है 0.5 और k की वैल्यू है कितनी, k1 की वैल्यू जिसका यूज़ करना है 0.22823। चलो भाई ये देखो ना k1 की वैल्यू रखी हुई है, वैल्यू डाली मैंने, देखता हूँ कितना निकलता है रिजल्ट k2। तो यहाँ से k2 निकल करके कितना आया भाई, h की वैल्यू 0.5 इंटू y1 की वैल्यू 1.3398 प्लस के k1 की वैल्यू 0.22823 बटे 2, एक वैल्यू तो ये निकली, माइनस x की वैल्यू है 0.5 प्लस 0.5 बटे 2, नीचे वाली वैल्यू देखो आप, y1 की वैल्यू है 1.3398 प्लस k1 की वैल्यू 22823 बटे 2 प्लस x1 की वैल्यू है 0.5 प्लस 0.5 बटे 2। जब इसके ऊपर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाऊंगा और इसको कैलकुलेट करूंगा तो k2 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा 0.15967, ये निकल करके आएगा। अब इसके ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फंक्शन की वैल्यू लिखूंगा, अब यहाँ कैलकुलेट करूंगा मैं। ओके, अब देखो बेटा k2 मेरा कितना है भाई, k2 की वैल्यू है 0.15967, y1 की वैल्यू है 1.3398, x1 की वैल्यू है 0.5, h इज इक्वल टू है 0.5 और k2 आ चुका। f ऑफ x कोमा y की वैल्यू है y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स। ओके, 40 मिनट का भी अगर लेक्चर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो पूरा हल होना चाहिए भाई। अब मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा भाई k3 कैलकुलेट करूंगा। k3 का जो फार्मूला होता है वो होता है h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस के k2/2। इस फार्मूले का यूज़ करूंगा, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 3। फंक्शन की वैल्यू देखो आप, मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। एक्स की जगह चाहिए मेरे को, मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पुट एक्स की जगह चाहिए मेरे को x1 प्लस h/2, वाई की जगह चाहिए मेरे को y1 प्लस के k2/2। ये कहाँ पुट करी मैंने, इन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के अंदर। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई मेरा कितना बना, एफ एक्स कोमा वाई के अंदर डाली तो ये निकल कर के आया, एफ ऑफ एक्स की जगह डाला x1 प्लस के h/2, वाई की जगह डाला y1 प्लस के k2/2 की वैल्यू निकली y1 प्लस के k2/2 माइनस x1 प्लस के h/2 बटे y1 प्लस के
K2/2 प्लस x1 प्लस h/2। ओके, फंक्शन की ये वाली वैल्यू फार्मूले नंबर 3 के अंदर डालूंगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, f ऑफ x1 प्लस h/2 कॉमा y1 प्लस के K2/2 इन थर्ड इक्वेशन में वैल्यू डाली। चलो भाई K3 देख लो, K3 निकल कर क्या है, h की वैल्यू, h तो जो का तुम फंक्शन की वैल्यू रखो, ये y1 प्लस के K2/2 माइनस x1 प्लस h/2 बटे y1 प्लस के K2/2 प्लस x1 प्लस h/2। बट इनकी वैल्यू भी देखो क्या है, वैल्यू भी लिखी हुई है, यहाँ लिख रहा हूँ। बट y1 की वैल्यू है 1.3398, x1 की वैल्यू है 0.5, h की वैल्यू भी 0.5 है, और K2 की वैल्यू कितनी है, K2 की वैल्यू है 0.15967। ये सारी की सारी वैल्यू पुट करूँगा, ये सारी की सारी वैल्यू डालूँगा यहाँ पे। तो K3 निकल कर के आया भाई 0.5, तो ये हो गया। वैल्यू डाली y1 की 1.3398 प्लस के K2 की वैल्यू 0.15967 बटे 2 माइनस x1 की वैल्यू 0.5 प्लस 0.5 बटे 2 बटे y1 की वैल्यू है 1.3398 प्लस 0.15967 बटे 2। ओके, प्लस x1 की वैल्यू है 0.5 प्लस 0.5 बटे 2। जब साइंटिफिक कैलकुलेटर से मैं K3 को कैलकुलेट करूँगा तो K3 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो निकलेगा 0.1432। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। लगभग 4 पेज कवर कर दिए, 37 मिनट से लेक्चर चल रहा है, अभी तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया। आगे चलते हैं भाई। अब मैं निकालूंगा K4। पहले K3 की वैल्यू नोट करो। K3 की वैल्यू है 0.15432। y1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1.3398। x1 की वैल्यू कितनी है 0.5। h की वैल्यू कितनी है 0.5। f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई, y माइनस एक्स बटे y प्लस के एक्स। अगले वाला स्टेप कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। K4 कैलकुलेट करेंगे हम। K4 इज इक्वल टू होता है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस के K3। अब यहाँ आ जाइए आप, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी है, y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स। एक्स की जगह चाहिए मेरे को x0 प्लस h, y की जगह चाहिए y0 प्लस के K3। फार्मूला कितना बना भाई, ये हुआ y0 प्लस के K3 माइनस x0 प्लस h बटे y0 प्लस के K3 प्लस x0 प्लस h। ये वाली वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करूँगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन फोर्थ इक्वेशन। तो K4 जो निकल कर के आया h इंटू, मैंने वैल्यू डाली y0 प्लस के K3 माइनस x0 प्लस के h बटे y0 प्लस के K3 प्लस के x0 प्लस के h
सारी की सारी वैल्यू आपके ऊपर रखी हुई है। सॉरी y0 नहीं है बेटा, y1 है, 1 के लिए काम कर रहा हूँ, सॉरी फार्मूले में 1 होगा वरना दिमाग खराब पहले की तरह हो जाएगा यार। ये y1 है, x1 है और ये y1 है। बाद में ध्यान आता है यार गलती करने के बाद। ये y1 है, y1 है और ये y1 है, x1 y1 x1, ओके 1 है ये। y1 की वैल्यू कितनी है 13398। x1 की वैल्यू कितनी है 0.5। h इक्वल टू कितना है 0.5। k3 कितना है 0.15432। वैल्यू डाली मैंने k4 की, k4 इक्वल टू 0.5 तो ये हुआ, इंटू y1 की वैल्यू 1.3398 प्लस k3 की वैल्यू 0.15432 माइनस x1 की वैल्यू 0.5 प्लस h की वैल्यू 0.5 बटे नीचे वैल्यू डाली 1.3398 प्लस 0.15432 प्लस x1 की वैल्यू है 0.5 प्लस h की वैल्यू 0.5। जब इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा k4 की जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो निकलेगी 0.99906। k4 की वैल्यू आ चुकी। अब मैं डेल्टा y कैलकुलेट करूँगा जो कि 1/6 है, k1 प्लस k2 प्लस 2k3 प्लस k4। सारी की सारी वैल्यू डालने के बाद डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको। डेल्टा y की जो वैल्यू कैलकुलेट, ये k1 k2 k3 k4 तो ये है, k3 ये रखा हुआ था, k1 और k2 की वैल्यू डाल करके ये रिजल्ट जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास डेल्टा y की जो वैल्यू निकल करके आएगी बेटा वो निकलेगी 0.15918। अब मैं यहाँ से y2 निकालूंगा, y2 इक्वल टू कितना होगा y1 प्लस के डेल्टा y, और ये हो जाएगा y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू आपके सामने है 1.3398 प्लस डेल्टा y की वैल्यू 0.159218, और यहाँ y2 की वैल्यू निकल करके आएगी 1.499018, और यही आपका यहाँ आंसर होगा। शॉर्ट मारा है मैंने यहाँ, ये सारी की सारी वैल्यू पहले ही कैलकुलेटेड वैल्यू है, आप डाल करके खुद से निकाल सकते हैं। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।